हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 11th का जो चैप्टर है 5th लीनियर इनइक्वालिटीज़, पुरानी एनसीईआरटी में वो चैप्टर नंबर आपका 6 होगा। मैंने आपको लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि उसमें से क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बेसिक वाली वीडियो मैंने उसमें आपको बेसिकली अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको 4 रूल बताए थे। ठीक है, तो ये आपके वो 4 रूल हैं। ठीक है, ये रूल 1 है, ये रूल 2 है, ये आपका रूल 3 है, ये आपका रूल 4 है। ठीक है, और मैंने कुछ आपको इंटरवल्स के बारे में बताया था। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है ना, तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, क्वेश्चंस अपनी जगह होते हैं, बेसिक अपनी जगह होता है, क्वेश्चंस अपनी जगह होते हैं, तो यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो लिखते हैं कुछ इस तरह से। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को मैं इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूँ। ये मैंने आपको रूल में बताया था, नेगेटिव नंबर को हम शिफ्ट जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कट गया, तो 20/3 है, तो विच एम्प्लाइज x लेस देन 20/3। अगर आप इसको कट करोगे ना तो पता कितना आएगा, 3 6 18, फिर 2 बच गया, 3 6 18, फिर 2 बच गया। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। मतलब विच एम्प्लाइज हमारा जो x है ना वो बेसिकली 6.661 से मतलब कम है। ठीक है, अब ये हमने आंसर निकाल लिया, x की वैल्यू 6.666 से कम है। अब पहला पार्ट उन्होंने क्या पूछा है, पहला पार्ट पूछा है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो कई बार बच्चे उसको समझते नहीं है या इग्नोर कर देते हैं। व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, अगर x नेचुरल नंबर है, अगर x नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 2 3। तो हमारा x जो है, मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6.6 से छोटा 6 है, 7 हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं, व्हेन x इज एन इंटीजर। अब आपको पता है कि इंटीजर में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, ये सब कुछ होता है। इंटीजर्स कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, एंड सो वन। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाता है। अब हमें मतलब कि इसको कैसे लिखना है, ये 6 से छोटा है तो कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं जी 6 से छोटा इंटीजर कौन है, 6। ठीक है, अब उससे छोटा 5, अब उससे छोटा 4, अब उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0, उससे छोटा -1। तो इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है और ये ब्रैकेट डालना भी जरूरी है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी समझाया, तो मैं सोचा था नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा। ये x नेचुरल नंबर है, ये x इंटीजर के लिए। अगर यही क्वेश्चन जो है मुझे ये मान लो कि रियल नंबर के लिए, कि x जब रियल नंबर है तब इसका आंसर कितना होगा, मैं इसका आंसर करता 6.66। अब इसको ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं करना हो कि ये इससे छोटा है, और यहाँ पर लिखता -इन्फिनिटी, बस इतना आंसर लिखता। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। देखो, नेचुरल नंबर है, 6 के बाद 5 ही आएगा, 5 के बाद 4 ही आएगा। इंटीजर है, 6 के बाद 5 आएगा, 0 के बाद -1 ही आएगा। बट रियल नंबर में बहुत इनफाइनाइट, आपको पता है ना, कोई भी दो नेचुरल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं, तो इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। आई होप मतलब पहली एग्जांपल को जो है आप अच्छे से समझ पाए। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में ही समझा दिया वो यहाँ पर वो पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5x - 3 लेस देन 3x + 1। तो पहले x को इकट्ठा कर लेते हैं, 5x - 3x। आपको पता है इस तरह से हम इधर उधर प्लस माइनस में जा सकते हैं। यहाँ 1 है, ये बन गया +3। यहाँ पर कितना आएगा, 2x लेस देन 4। अब मुझे 2 से उधर डिवाइड करना है, और ये 2 पॉजिटिव नंबर है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके मतलब ये मुंह पर चढ़ जाए और आपको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। x लेस देन, मतलब x जो है विच एम्प्लाइज x जो है वो लेस देन 2 आ गया। ठीक है, अब इसको लिखने का ढंग देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन x इज एन इंटीजर। अब पहले एग्जाम्पल में भी आपको समझा चुका हूं कि अगर वो एक इंटीजर है, ठीक है, अगर वो एक इंटीजर है तो 2 से कम इंटीजर कौन सा होगा, पहले 1,
उससे छोटा 0, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2 एंड सो ऑन। और ब्रैकेट कौन सी डालेंगे, ये वाली, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि पहला आंसर है। आप इसमें कई बार बच्चों -3, -2, -3, -4 तक लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों सही हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा है, व्हेन x इज रियल नंबर, व्हेन x इज रियल नंबर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, रियल नंबर तो बहुत से हो सकते हैं। देखो इंटीजर में मैंने आपको पहले ही बताया था 1 के बाद 0 ही आएगा, ठीक है, 1 से पहले, सॉरी, ठीक है, उसके बाद -1 ही आएगा। अब रियल नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो 2 जो है, 2 से छोटा, मतलब मुझे बेसिकली 2 से इधर जाना है, और 2 से लेफ्ट साइड में कौन मिलेगा, -∞, राइट साइड में +∞, तो मुझे -∞ मिलेगा। -∞ के आगे हमेशा हम ओपन ब्रैकेट डालते हैं, और यहाँ पर 2, अब 2 को इंक्लूड नहीं करना तो ओपन ब्रैकेट। अगर यहाँ पर ये होता, ये मैं आपको जस्ट बोनस टिप्स बता रहा हूँ, अगर ये होता तो मैं इसको लिखता -∞ +2, इसको इंक्लूड करने के लिए क्लोज ब्रैकेट, इसको नहीं इंक्लूड करने के लिए ओपन ब्रैकेट। ये सब बातें आपको मैंने बेसिक में ही बता दी। अब देखो, चाहे ये क्वेश्चन इसके जैसा है, इससे भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। वो क्या है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया एक्स के बारे में, और जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, दैट मीन्स वो एक्स जो है वहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, रियल नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 4x + 3, 6x + 7। हम क्या करेंगे, x को इकट्ठा कर लो, 4x - 6x, यहाँ पर 7 है, ये 3 उधर जाके -3। तो इस तरह से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस माइनस में जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, -2x, यहाँ पर कितना आएगा, 4। अब जैसा यहाँ पर देखो, सेम सिचुएशन है, आपके सामने ही है। यहाँ पर मैंने वो क्या बोला, अब 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब मैं इसको उधर लेके जाऊँगा, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, जब मैं इसको उधर लेके जाऊँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, तो जब मैं इसको उधर लेके जाऊँगा, या ऐसा करते हैं, नहीं आप कर ही लो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मैं -2 को उधर लेके गया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज, ये हमने बेसिक में सीखा था, ठीक है। इसको कट करते हैं, तो यहाँ पर आएगा -2 बेसिकली, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज x जो है वो -2 से बड़ा है। अब देखो हमें आंसर करना है, ये आपको MCQs में वगैरह में आ सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, बाय डिफॉल्ट ये रियल नंबर में, इसको अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कैसे लिखेंगे, x -2 से बड़ा है, ये नंबर लाइन है ना, तो -2 से बड़ा मतलब हम इधर को जाएंगे, और राइट साइड में मुझे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आंसर में -2 को इंक्लूड नहीं करना, टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है आंसर। आई होप इसको आप समझ पाए। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व भी करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर x क्या है, रियल नंबर, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो 5 - 2x/3 लेस देन, मैं इसका एलसीएम पहले ले लेता हूँ, x, 6 5 ज़ा 30 डिवाइड बाय 6। अब 6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ। तो विच इम्प्लाइज 6 को पहले इधर ले आओ, ठीक है, एक एक करके करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। तो ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। अब 6 को भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए इनक्वालिटी सेम रही है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पर बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, 2 × 5 - 2x लेस देन इक्वल टू x - 30। इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। देखो सॉल्व वैसे ही होना है इनइक्वालिटी को, जैसे हम इज इक्वल में इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस जब माइनस से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तब ध्यान रखना है। तो ऐसा करो, x को सेम साइड ले आओ, चलो एक स्टेप, चलो कुछ नहीं होता। तो -30, ये कितना बन गया, -5x -30, इस 10 को उधर ले जाओ माइनस, ठीक है, -5x लेस देन इक्वल टू -40। अब बहुत से बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, माइनस माइनस कट कर दो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें किसी नंबर को मूव करना पड़ेगा। बेसिकली मैं यहाँ पर -40 मतलब -5 को मूव कर रहा हूँ, वो डिवाइड में चला गया, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से उल्टा, ठीक है। चाहे माइनस माइनस कट जाए, बट माइनस को अगर हम उधर लेके गए हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। 5 8 ज़ा 40। तो मेरे पास मेरा आंसर कितना आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब देखो x 8 से बड़ा है, ठीक है, मतलब 8 कहाँ पर होगा, वो मान लो यहाँ पर कहीं पर होगा 8, इससे राइट साइड जाना है, तो 8 से मैं इन्फिनिटी तक जाऊँगा। इन्फिनिटी आगे हमेशा क्या लगती है, ओपन ब्रैकेट, मैंने बेसिक में बताया था। अब 8 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए कुछ इसको ऐसा लिखेंगे।
तो ये हमारा क्या है आंसर। आई होप मतलब ये समझ पाए हो। देखो इसमें क्या समझा कि ऐसा नहीं है कि माइनस दोनों तरफ कट कर दो, कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी। दूसरी -8 को मुझे इंक्लूड करना था, इसमें मैंने क्लोज ब्रैकेट डाली। आई होप ये आपको क्लियर है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। क्वेश्चन वही है बट थोड़ा सा पूछने का ढंग बदल गया। शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हमें ग्राफ को शो करना है, और ये जिन बच्चों ने बेसिक अच्छे से देखा ना उनको पता है कि सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि ग्राफ को किस तरह से नंबर लाइन पर किस तरह से प्लॉट करना है, ओपन इंटरवल के लिए किस तरह से, क्लोज्ड इंटरवल के लिए किस तरह से। ये दिखाने का पर्पस भी यही होता है कि आपको भी कॉन्फिडेंस मिले कि यस हमने बेसिक में सब कुछ पहले से पढ़ लिया है। तो बेसिक का मतलब भी यही होता है कि जो आपको एक्सरसाइज में दिक्कत आने वाली है बुक में तो लिखा ही हुआ है, बट वो टीचर भी आपको बताए कि आप इस तरह से प्रेपरेशन करोगे। तो 7x - 5x, प्लस माइनस में मैं शिफ्ट तो कर ही सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड में चक्कर पड़ता है हमारा। तो 2x लेस देन कितना आएगा 6। अब x लेस देन 6/2, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कितना आया है x लेस देन 3। अगर x लेस देन 3 है तो मुझे इसको नंबर लाइन पे बनाना है, ठीक है। तो नंबर लाइन बना के आपको दिखा, देखो ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। अगर आपको कुछ आइडिया लेना तो आप ऐसे x लेस देन 3 है तो 3 से पीछे जाना, 3 से लेफ्ट साइड मुझे क्या मिलेगा -∞, ठीक है, और 3 को मुझे इंक्लूड नहीं करना। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब आपको पता है कि अगर मुझे 3 को इंक्लूड नहीं करना तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा और उसको मैं कलर नहीं करूँगा। अब इसको इस तरह से कलर कर ले, तो इसको इस तरह से कलर करेंगे कि 3 इंक्लूड नहीं है। अब इसके आगे जितना मर्जी, इसके सॉरी पीछे जितना मर्जी चला जाओ तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप इसको आप समझ पाए। अब देखो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है बट ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, इसको भी हमें नंबर लाइन पर ही बनाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, अब इसका ना एलसीएम पहले ही ले लो, तो -4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नंबर इसको शिफ्ट कर देते हैं जो हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 4 × 3x - 4 डिवाइड बाई 2। एक्स क्या, सॉरी 4 क्या पॉजिटिव नंबर है ना, तो क्या हम की इनक्वालिटी चेंज करेंगे, नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा x - 3। अब यहाँ पर इसको मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है, ये हमारा कट हो गया। तो 2 अगर इससे मल्टीप्लाई 6x, 2 अगर इससे मल्टीप्लाई 8 ग्रेटर देन x - 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की तरफ x लिखना है और कांस्टेंट एक तरफ 8 उधर के -+8 ये -x। तो कितना बना 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब मुझे किसको शिफ्ट करना है, 5 को कर दिया। ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर इसको मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर कैसे बनाएंगे, 1 को मुझे इंक्लूड करना है, 1 से बड़ा मतलब 1 से मुझे राइट साइड पर जाना है, कौन मिलेगा +∞, इन्फिनिटी आगे ओपन ब्रैकेट। तो इस तरह से है। अब मैं आपको नंबर लाइन पे बना के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर बना के आपको दिखा दिया। अब क्योंकि 1 से मुझे राइट साइड पर जाना है तो मैं चला गया, 1 को मैंने डॉट, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने इस सर्कल को 3 के सर्कल को कलर नहीं किया, मतलब 3 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर मुझे 1 को इंक्लूड करना था इसलिए मैंने इसको कलर किया है। आई होप मतलब ये डिफरेंस जो है आप समझ पा रहे हो। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ में, यहाँ सॉरी एमसीक्यूज़ नहीं, मतलब ये नंबर लाइन वाला क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इंटरवल बताओ। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो लीनियर इनक्वालिटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th in first and second terminal examination are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. तो यहाँ पर 2 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एवरेज, एटलीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम समझेंगे एवरेज को। एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लो एक सब्जेक्ट में मेरे 62 मार्क्स हैं, एक में मेरे 48 हैं और फाइनल में मान लो मेरे आ गए 52। तो इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, हम सभी को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 3, ठीक है। अगर इनको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 110 और 110 162। आप प्लीज़ चेक कर लेना, 3 5 15, 1 3 4 12। तो मेरे एवरेज मार्क्स कितने बन गए
54। नॉर्मली एवरेज इसी तरह से निकाली जाती है, जितने टोटल सब्जेक्ट हैं डिवाइड बाय उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होते मैं डिवाइड बाय 4 करता। एवरेज को समझ गए। अब दूसरी बात क्या है, एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरे से मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कभी भी ये नहीं, मैं हमेशा आपको ये बोलूँगा कि बच्चे आपका जो टारगेट है, देखो अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा तो मैं उसको बोलूँगा कि आपका टारगेट है 90 प्लस लेना है, 80 प्लस लेना है, ऐसे बोलते हैं। बट अगर कोई एवरेज सा बच्चा है तो उसको हमेशा टीचर क्या बोलता है कि बच्चे एटलीस्ट 60% मार्क्स ले लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको 60% मार्क्स लेने हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 60% मार्क्स लेने हैं। मतलब 60 से ज़्यादा आएंगे तो अच्छी बात ही है, बट 60 से कम नहीं लेने। इन दोनों बातों को आप आई होप समझ पाए हो। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, और वैसे भी ना ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको कहता हूं कि इसको करने की कोशिश किया करो, क्योंकि आपको पता है केस स्टडीज वगैरह ज़्यादा आ रही हैं आजकल। ठीक है, तो पहले में आए हैं 62, दूसरे में आए हैं 48। अब एनुअल एग्जाम में मुझे निकालने हैं तो एक्स, एवरेज कैसे निकालेंगे? 3 डिवाइड बाई 3। अब इतनी एवरेज आनी चाहिए 60 नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट 60। मतलब कम से कम आपके 60 की मार्क्स जो हैं वो आने चाहिए एवरेज। तो इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में? देखो एवरेज कैसे लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया, उसमें तीसरा नंबर मैंने x मान लिया डिवाइड बाई 3। ये समझ गए ना? कितनी एवरेज आनी चाहिए? 6, एटलीस्ट 60, कम से कम 60। मतलब इस तरह से ये साइन डालेंगे, इसको इसका ध्यान सोच के वो क्या मतलब बना कि ये जो भी मार्क्स हैं ये 60 या 60 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल, या तो 60 के इक्वल है या उससे बड़ा है। तो यही मतलब की बात मुझे आपको समझानी थी यहाँ पर। अब इसको ऐड करना तो 110 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब ऐसा करो, इस 3 को आप उधर ले जाओ, अब पॉजिटिव नंबर है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 110 प्लस एक्स कितना आएगा? 180। अब इसको भी उधर ले जाओ, इसको शिफ्ट कर दो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 70। मैं आपको लिख के देखो, मैंने वही लिखा है कि स्टूडेंट को कम से कम 70, मतलब इसका मतलब क्या है कि 70 या 70 से ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तभी उसकी एवरेज जो है 60 या 60 से ज़्यादा बनेगी। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। देखो 2 एग्ज़ाम्स में हमें नंबर दिए हुए थे, तीसरे में हमसे पूछा था ताकि हमारे नंबर जो हैं 60 या 60 से ज़्यादा बने। इसका मतलब क्या है? कम से कम। ठीक है, तो वही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया कि x जो है वो 70 या 70 से बड़ा होना चाहिए। मतलब हमारे जो मार्क्स हैं या तो 70 आए या 70 से ज़्यादा। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो हमारी लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस की एक्सरसाइज जो है आपकी 5.1 की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेंगे। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव या कंजेक्टिव। कंजेक्टिव का मतलब होता है साथ साथ, जैसे 1 2 3 ये कंजेक्टिव नंबर्स हैं, 1 और 2 इकट्ठे हैं, 2 और 3 इकट्ठे हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो अगर मान लो मैं कोई भी एक ऑड नंबर लिखूं जैसे 1 तो इसका कंजेक्टिव ऑड कौन सा होगा? इससे अगला ऑड नंबर कौन सा है? 3। इससे अगला कौन सा है? 5। इससे अगला कौन सा है? 7। ये आपको पता कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो अगर मैं ये दोनों लूं तो इनमें कितने का डिफरेंस है? 2। मतलब देखो, लेट स्मॉलर ऑड नंबर, हमने एक ऑड नंबर मान लिया x, मैं 1 3 तो मान नहीं सकता, x मान लिया। देन अब देखो कॉन्जिक्यूटिव बिगर ऑड नंबर। अब आप मेरे को बात बताओ, अगर मैं 1 की बात करूं तो इसका अगला नंबर कौन सा होगा? 1 + 2। अगर मैं 3 की बात करूं इसका अगला नंबर कौन सा होगा? 3 + 2 मतलब 5। 5 की बात करूं तो अगला नंबर कौन सा होगा? 5 + 2। मतलब अगर मैंने x को माना है तो यहां पर अगला नंबर कौन सा होगा? x + 2। क्योंकि ना बच्चे गलती करते हैं कि अगर x है तो उसके साथ वाला x + 1, मतलब कई बार उसको क्रैम कर लेते हैं, बट ऑड नंबर होने की वजह से ये ऐसा है। ठीक है, अगर यहां पर ये लिखा होता है कंजेक्टिव नेचुरल नंबर तो एक x दूसरा x + 1। ठीक है, आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब उन्होंने आगे आगे क्या बोला? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। दोनों जो नंबर हैं x ग्रेटर देन 10,
एंड x प्लस 2 जो है वो भी ग्रेटर देन 10 है। इसको पहले सॉल्व कर लो। x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10 माइनस 2, x ग्रेटर देन 8। ठीक है, अब इन दोनों में से ना मैं एक सोल्यूशन रखूंगा। चलो ऐसा करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो अब देखो, पहले मैं इसी को आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाने से पहले यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। आपको याद है हम कि बहुत सारे सोल्यूशंस फाइंड करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू -1 या ये वाला नंबर ये रिजेक्टेड है, ये एक्सेप्टेड है। अब इसको रिजेक्ट क्यों किया, इसको आपको ये एक्सेप्टेड, इसको मैं लिख ही देता हूँ एक्सेप्टेड। देखो एक नंबर है, वो बोल रहे हैं, एक जगह पर बोल रहे हैं वो 10 से बड़ा है, एक जगह पर वो बोल रहे हैं 8 से बड़ा है। तो मुझे एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसा थोड़ी ना कि इसको मैं रख लूंगा, इसको ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, या इसको रख लूंगा ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, मुझे दोनों सेटिस्फाई चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ले लेते हैं। x जो है, देखो आपके सामने दो सिचुएशन है, x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 10। अब मैंने कहा, अब मान लो अगर ये सही होता, अगर ये सही मान लूं मैं, x ग्रेटर देन 8, कोई नंबर सोच लो जैसे 9। अब 9 इसको ट्रू कर रहा है, 9 ग्रेटर देन 8, यस ट्रू। 9 इसको ट्रू कर रहा है, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया ना। अब उल्टा सोचो, अगर ये सच नहीं है, ये सच मान लो, x 10 से बड़ा है, मतलब मैं 11 नंबर सोच लेता हूँ। अब 11 जो है 8 से बड़ा है, यस। 11 जो है 10 से बड़ा है, यस। मतलब कोई भी नंबर सोच लो, जो नंबर 10 से बड़ा है वो ऑब्वियस सी बात है 8 से बड़ा होगा, तो इसलिए इस नंबर को मैंने रखा है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन शायद लेस देन वाला भी आएगा, वो एक्सरसाइज में आप कर सकते हो। मतलब ये बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अब देखो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है, नाउ सच दैट द सम इज लेस देन 40। सम x और x प्लस 2 का सम जो है वो लेस देन 40 है। तो 2x प्लस 2 लेस देन 40, 2x लेस देन 40 माइनस 2, 2x लेस देन 38। तो विच एम्प्लाइज x जो है 38 से कम है, तो x 38/2। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर कितना आएगा, 19। तो x जो है वो 19 से छोटा है। इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 1 मान लो, फ्रॉम 1 and 2। x 10 से बड़ा है, 19 से छोटा है। कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ये आपको लिखना आना चाहिए। x ध्यान से देखो, 10 से बड़ा है, 19 से छोटा है, तो इसके बीच में जितने भी पेयर्स बनेंगे, 10 से बड़ा 19 से छोटा, तो पहला पेयर कौन सा बनेगा, पहला पेयर बनेगा 11,13। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, 13,15। तीसरा पेयर कौन सा बनेगा, 15,17। चौथा पेयर कौन सा बनेगा, 17,19। इसको लेके ना एक बार बच्चे को एक डाउट हो गया था, मैं पढ़ा रहा था कहीं पर, तो उसने मुझे पूछा कि सर ये क्यों आएगा, x तो 19 से छोटा है, तो आपने ये वैल्यू कैसे ले ली। अब ध्यान से देखो, x क्या है, स्मॉलर ऑड नंबर। ठीक है, x की वैल्यू जो है, देखो आपके सामने ना, मैं आपको समझाने की कोशिश, आप ऐसे मत समझना। देखो एक x है, एक x प्लस 2 है। अब x 10 से बड़ा है, मतलब 11, 11 प्लस 2 मतलब 11 प्लस 2। x 13 है, 13 प्लस 2। ये 15 है, 15 प्लस 2। ये 17 है, ये 17 प्लस 2। ठीक है, कुछ इस तरह से है, 11 और 13, 13 और 15, 15 और 17, 17 और 19। इसके अगला 19 नहीं मैं ले सकता हूँ कि x की वैल्यू 19 से कम है। आई होप पहले आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया। तो ये सभी वो पेयर हैं जो हमेशा 10 से बड़े हैं, ध्यान से चेक करो, 10 से बड़े हैं, सम करके चेक करके देख लेना, ये 40 से कम होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, किसी भी एग्जाम्पल को लेके, कोई भी टॉपिक को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।